अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सीसीएनए लेक्चर 1.2 है, नेटवर्क फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। बिफोर हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करें, आइए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जो कि हमारे मॉड्यूल वन लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था नेटवर्किंग का, जिसमें हमने सबसे पहले बल्कि इन हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग किस तरह आई है, कब उनके बारे में लिखा गया, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या है, स्विच राउटर और फायरवॉल्स को के बारे में कब लिखा गया। उसके बाद हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग में थ्री प्रॉपर्टीज उसकी, जिसमें टोपोलॉजी हमने देखी थी, बस, रिंग, स्टार, मैश। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल देखा था, ईथरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर उसका देखा था, जिसमें पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू पीयर था। उसके साथ साथ मैंने आपको फिर लैन की पोर्ट्स बताई थी, लैन की पोर्ट किस तरह की होती है, इथरनेट की कलर कोडिंग बताई थी, RJ45 कनेक्टर के बारे में बताया था। और उसी के साथ मैंने आपको फिर जो केबल टेस्टर होता है हमारा इथरनेट का, उसके बारे में बताया था। ये सब चीज़ें हमने लेक्चर 1.1 में डिस्कस की थी। आइए अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर 1.2। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में हम सबसे पहले देखेंगे नेटवर्क हार्डवेयर कौन कौन सा है। उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क की टाइप्स। थर्ड पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। फोर्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे नेटवर्क को कि काफ़ी चीज़ें मिलकर एक नेटवर्क को किस तरह बनाती हैं और कम्युनिकेशन किस तरह पॉसिबल होती है। एंड ऑफ द लेक्चर में आपको ओवरव्यू दूंगा पैकेट ट्रेसर का, कि पैकेट ट्रेसर किस तरह है, क्या क्या उसमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। और एट द एंड मैं फिर आपको डिफरेंट पोर्ट की टाइप्स बताऊंगा कि डिफरेंट हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। नेटवर्किंग हार्डवेयर, इसमें हमारे पास यही ऑलमोस्ट नेटवर्क की हार्डवेयर है जो कि यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास निक का कार्ड है, NIC कार्ड जिसको कहते हैं। ये हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिस्टम्स में कनेक्टेड होता है। इसमें हमारे पर ये आप लोग के लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिस्टम में जब आप देखेंगे तो आपके पास है एक, आपको RJ45 कनेक्टर की लैन पोर्ट की तरह का एक नजर आएगी। उसके अंदर पूरा एक निक का कार्ड होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निक कार्ड की फोटो भी दिखाई थी। एक पूरा का पूरा निक कार्ड इंस्टॉल्ड होता है आपके लैपटॉप्स में और आपके डेस्कटॉप सिस्टम्स में, जो कि आपके इंटरनेट को अंदर की डिवाइसेस से चलाने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारी सारी वायर्ड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। वायर्ड टेक्नोलॉजीज में हमारे पास ईथरनेट की जितनी भी डिवाइस हमारी ईथरनेट से कनेक्टेड है वो आ जाती हैं सारी। उसके बाद हमारी वायरलेस की टेक्नोलॉजीज आ जाती है, जितनी भी हमारी डिवाइस वायरलेस से कनेक्टेड है, इसमें आपका मोबाइल आ गया, या आपके ब्लूटूथ से डिवाइसेस कनेक्टेड है, या आपके हेडफोन्स आ गए, वो सारे के सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क स्विच आ जाता है। ये जो नेटवर्क स्विच है लो लेवल स्विच होता है। इसमें हमारे पास नेटवर्क स्विच आ गया, मतलब जितना लो लेवल स्विचेस जो आप लोगों के होते हैं वो नेटवर्क स्विच के अंदर आते हैं। उसके बाद हब आ गई। इथरनेट हब क्या है? हब नॉर्मली गेमिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं या गेमिंग जो करते हैं वो लोग यूज करते हैं। स्विच और हब में क्या फर्क है मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारे मॉडम्स आ गए हैं। आपको याद होगा कि अगर किसी ने 2000 में, इनिशियल 2000 या 99 से बिल्कुल मिड में किसी ने कंप्यूटर वगैरह यूज किए हो, तो उसमें हमारा एक मॉडम होता था जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते थे कार्ड डाल के। तो वो मॉडम जो है वो इंस्टॉल्ड होते थे लैपटॉप्स के अंदर। मतलब मॉडम का एक कार्ड होता है अलग, वो मॉडम इंस्टॉल होता है। अब तो मॉडम काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी आ गए हैं। उसके बाद हमारी फायरवॉल्स आ गई हैं। लैपटॉप की बिल्ट इन फायरवॉल्स भी होती हैं और आप एक्सटर्नल फायरवॉल्स भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारी डिफरेंट केबल्स आ गई, ईथरनेट केबल आ गई, एक्वा केबल आ गई, और उसके बाद फाइबर्स आ गई। ये सारी की सारी हमारी नेटवर्क हार्डवेयर में। अब हमारी नेटवर्क की टाइप्स आ गई, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन कहते हैं। उसके बाद सेकंड में हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन कहते हैं। उसके बाद हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आ गया, जिसमें डब्ल्यू लैन है। उसके बाद हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क है, जिसमें कैन कहते हैं। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें जो नंबर 2 है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद नंबर 6 वाइड एरिया नेटवर्क एंड नंबर 10 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क टाइप्स हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं, नंबर 2 लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 6 वाइड एरिया नेटवर्क एंड नंबर 10 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये मोस्टली यूज्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क टाइप्स हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक आधी और नेटवर्क की टाइप है जो कि हमारे यूज की नहीं है, काम की नहीं है। ये सारी 10 की 10 नेटवर्क की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आपका कोई भी दुनिया का नेटवर्क है वो इन 10 टाइप्स में से किसी एक में एग्जिस्ट करता है लाजमी। आइए इनको बारी बारी देखते हैं कि बारी बारी किस तरह है ये सारी चीजें। सबसे पहले आया था पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल नेटवर्क आपका है कि कोई भी आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं जो कि आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप जो अगर वो ईथरनेट से कनेक्टेड है, या आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर आपके ईथरनेट से कनेक्टेड है,
तो ये सारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। या आपके हेडफोन्स है वो वायर्ड से आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, या आपका माउस आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, या आपने अपना फोन कनेक्ट किया हुआ लैपटॉप से, तो ये सारा का सारा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। ये लेफ्ट साइड पे इसकी डेफिनेशन वगैरह भी हैं, ये आप एक बार पढ़ लें सारी। तो ये सारा कुछ यही बता रहे हैं कि जितने भी आपके डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाती हैं। इसके बाद सेकंड में हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है कि जितने भी आपके अगर सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आपके 10 सिस्टम्स हैं वो इथरनेट केबल से कनेक्टेड है, ये सारे के सारे आपके लोकल एरिया नेटवर्क में इंक्लूडेड होते हैं। ये मोस्टली यूज्ड नेटवर्क है। आप बहुत ज्यादा इसको यूज देखेंगे आपके आपके कैंपसेस में, आपके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जितने भी आपके सिस्टम्स कनेक्टेड हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क की बेसिस पर कनेक्टेड होते हैं। इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये दो बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्कुल एडजेसेंट है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, बिल्कुल साथ साथ है। यहाँ कोई दो रूम्स हैं, वो आपके बिल्कुल साथ साथ हैं, ज्वाइंट है। और इधर आपने सिस्टम्स दो रखे हुए हैं, ये दो सिस्टम आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ दो बिल्डिंग्स है बिल्कुल साथ साथ, और इधर आपने वायर्ड के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं। ज्यादा लंबी रेंज है, बहुत शॉर्ट रेंज है। तो ये सारा का सारा आपका लैन एरिया नेटवर्क आ जाता है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस पे कनेक्टेड हो इथरनेट केबल्स के थ्रू, वो सारे के सारे आपके लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। इसके बाद हम लोग का थर्ड जो है वो आता है, जस्ट वेट, इसके बाद थर्ड पे हमारा आ जाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में वो सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि वायरलेसली आपके सिस्टम से, आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा मोबाइल है जो कि आपने कनेक्ट किया हुआ है अपने वाईफाई के थ्रू, या आपके ब्लूटूथ आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है वायरलेस, या आपके हेडफोन्स हैं, वो सारे के सारे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में एक और चीज बता दूंगा, इसमें आपकी ना फिजिकल केबल की जरूरत नहीं होती। आपने एक लास्ट फर्स्टली देखा था पैन जिसमें आपकी फिजिकल केबल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क उसके बाद देखा उसमें भी फिजिकल केबल की जरूरत होती है, और ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें आपकी फिजिकल केबल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसके बाद हमारा आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क ग्रेटर देन लैंड होते हैं लेकिन स्मॉलर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है ये आपका ग्रेटर देन होता है लैन, मतलब इसका एरिया जो है वो ग्रेटर देन लैन होता है, लेकिन कैंपस एरिया नेटवर्क का जो एरिया है वो लेस देन होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया से। ये इन दोनों के बिटवीन कैन हमारा एरिया होता है। ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि आपके लैन के एरिया की रेंज से थोड़ा ज्यादा है लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया से थोड़ा कम है, वो सारी की सारी कैंपस एरिया नेटवर्क में आ जाती हैं। ये नॉर्मली आप जो कैंपस एरिया नेटवर्क देते हैं वो यूनिवर्सिटीज में आप लोग देखते हैं, जहाँ आपके आपके डिफरेंट वाईफाई राउटर्स डिवाइसेस लगी होती हैं, डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं और आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और वो चार पांच बिल्डिंग्स होती हैं आपकी जो थोड़े डिस्टेंस पे होती हैं, उनके दरमियान आप कनेक्टिंग करते हुए जाते हो। तो ये सारा का सारा आपका कैंपस एरिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये ग्रेटर देन कैंपस नेटवर्क होता है और ग्रेटर देन ही लैन होता है, लेकिन ये स्मॉलर देन आपका वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क से। और ये ज्योग्राफिक कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने एरिया पे ये एक्सटेंडेड होता है, और उसको तब हम मैन कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कोई भी ऐसा नेटवर्क जो कि आपके कैंपस एरिया नेटवर्क से थोड़ा लार्ज एरिया पे है, मतलब कि इंटायर ज्योग्राफिक एरिया के ऊपर वो है, कोई एक सिटी इसमें इंक्लूडेड है या कोई टाउन इंक्लूडेड है, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके सिटी और टाउन तक एक्सटेंडेड हो जाए वो आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आ जाती है। इसकी ओनरशिप के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको कोई ना कोई कंपनी हायर करनी पड़ती है, आपको लीज आउट इसको करना पड़ता है, या कोई आपको उसके लिए स्पेशल टीम हायर करनी पड़ती है, क्योंकि काफी लार्ज कंपनी होती है, पूरे सिटी के ऊपर फैला होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल फिर टीम हायर करनी पड़ती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हैंडल करने के लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट लैन था लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो कि आपकी इन नेटवर्क की नेटवर्किंग में यूज होती है। ये जो नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क, ये कम्प्लेक्स होता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, और ये आपके डिफरेंट सिटीज को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देता है। कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी जो आपके दो सिटीज या तीन सिटीज तक जा रही है लेकिन आप वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो सारी की सारी आपकी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर लाई करती है। तो आपकी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर लाई करती है।
द इंटरनेट, अब ये आप एग्जाम की डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी वास्ट एरिया पे रीच कर गई है और ग्रेटर देन विद इन सिटी नहीं है, आप आउट ऑफ द सिटी चलेगी या दो सिटीज को कनेक्ट कर रही है या तीन सिटीज को कनेक्ट कर रही है और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रही है, तो वो सारा का सारा आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगर आप में से किसी ने इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि स्टोरेजेस क्या होती हैं, किस तरह वो ऑपरेट करती हैं। ऐसी कोई भी स्टोरेज जो कि डिफरेंट सर्वर्स के साथ कनेक्टेड हो जाए वो आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आ जाती है। आप में से जिन जिन्होंने काम की इंडस्ट्री में उनको पता होगा कि सर्वर्स को हमेशा ना हाई स्पीड डाटा चाहिए होता है। उनकी जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत हाई स्पीड पे होती है और वो बहुत हाई स्पीड पर डेटा फेच कर रहे होते हैं और सेंड कर रहे होते हैं। अगर उनकी स्पीड में थोड़ा सा भी इशू आ जाए तो वो फाइलिंग कॉपी में बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। मैं आपको एक बता देता हूँ स्टोरेज सर्वर्स के किस तरह चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ना ये दो सर्वर्स हैं इंडस्ट्रीज में, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह काम करते हैं। दो सर्वर्स हैं ये आपस में ना डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं। अब ये आपका प्राइमरी सर्वर है और ये आपका बैकअप सर्वर है बी वाला। अब प्राइमरी वाला बैकअप को डेटा भेज रहा है फाइलिंग में। अब वो 50 MB या 100 MB या कभी कभी 1 GB पे डेटा सेंड कर रहा होता है। अगर आपकी नेटवर्क स्पीड में कोई मसला आ जाए तो यहाँ पे ना क्वींस बनना शुरू हो जाती है पैकेट्स की, और यहाँ पे इसकी प्राइमरी सर्वर की स्टोरेज फुल होना शुरू हो जाती है, कैपेसिटी फुल होना शुरू होती है। इसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। इसलिए जब भी सर्वर्स की कम्युनिकेशन होती है किसी भी तरह के लिए, उसमें इंश्योर करा जाता है कि हाई स्पीड आइदर लैन है आइदर इंटरनेट है जो भी है, हाई स्पीड डाटा ट्रैवलिंग की ऑप्शन उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो कि आपके सर्वर्स को कनेक्ट करती है वो आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आ गई। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, एक कन्वर्ज स्टोरेज एरिया, एक वर्चुअल है, एक यूनिफाइड सैन्स है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। सैन्स के बारे में ज़्यादा वही इंटरेस्टेड होंगे जो कि वर्चुअलाइजेशन करते हैं या सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो स्टोरेज एरिया के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है सिस्टम इसके बाद हमारा सिस्टम एरिया नेटवर्क आ जाता है। सिस्टम एरिया नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क दोनों को सैन ही कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ना क्लस्टर एनवायरनमेंट में चलते हैं जिसमें आपके डिफरेंट सर्वर्स होते हैं और डिफरेंट एक आपका स्टोरेज एरिया होती है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इन दोनों में फर्क ये है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आपकी स्टोरेज होती है जो कि आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन सिस्टम एरिया नेटवर्क में आपके सर्वर टू सर्वर की एप्लीकेशंस कनेक्टेड होती हैं और वो हाई स्पीड के ऊपर चल रही होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क। ये जो हमारा है ये नॉर्मली बिजनेस जितने भी हैं वो अगर आप अपनी कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, वो ये जो सेटअप करते हैं नेटवर्क को, वो हमारा इंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल एक अगर जोंग है, जोंग ने एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया हुआ है और एक और जोंग है जो कि दूसरी ब्रांच है, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन सिक्योर्ड हो, तो फिर वो इंटरप्राइजेस एक प्राइवेट नेटवर्क अपना स्टैब्लिश कर लेते हैं और उस नेटवर्क को कहा जाता है इंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आया था, सबसे पहले लैन था, उसके बाद वैन आया और फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या यानी कि वीपीएन। वीपीएन के नाम से सबसे पहले आपके जेहन में वो चीज आई होगी कि जब हमारी कोई वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं या कभी दौर में हमारा इंटरनेट ट्विटर वगैरह ब्लॉक होता है तो हम फिर वीपीएन डायल करके वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ना पाकिस्तान के किसी गेटवे के साथ कनेक्टेड है जो कि इंटरनेशनली गेटवे होता है, और आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पब्लिक आईपी क्या है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप लिखें व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो उधर ना आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आएगा। वो पब्लिक एड्रेस आपका सिस्टम के असाइन होता है या आपके मोबाइल वगैरह पे असाइन होता है और आप उसको यूज करते हुए ग्लोबली इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब वीपीएन के अंदर क्या होता है, वीपीएन में आप ये करते हो कि आप अपने पब्लिक एड्रेस को मास्क कर देते हो और कोई और पब्लिक एड्रेस किसी और ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑक्युपाई कर लेते हो, वो पब्लिक एड्रेस जो कि वीपीएन बनाने वाली अथॉरिटी के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्ज करें कि कोई एबीसी कंपनी है, उसने एक वीपीएन बनाया हुआ है, उन लोगों ने 10 पब्लिक एड्रेसेस परचेज किए होंगे। जब आप वो एबीसी कंपनी का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन डायल करते हैं ना, तो वो 10 में से एक पब्लिक एड्रेस आपको वो दे देते हैं, ठीक है, और आपका अपना पब्लिक एड्रेस मास्क हो जाता है और आप ये वाला जो 10 में से आपको असाइन हुआ ये पब्लिक एड्रेस आप यूज करते हुए जाते हैं। जो गेटवेज है हमारे पाकिस्तान के वो ना पीटीसीएल के नॉर्मली, क्योंकि सब पीटीसीएल का ही यूज करते हैं, तो पीटीसीएल के नॉर्मली गेटवेज होते हैं, वहां पे ना उन्होंने ब्लॉकिंग की होती है वेबसाइट्स को थ्रू द पब्लिक पूल्स, जो कि पूल्स हमारे असाइंड है उसके बाद ब्लॉकिंग की होती है। तो जब आप यहाँ पे बैठे हुए और आप एक ऐसा पब्लिक एड्रेस यूज कर रहे हैं जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है और
यहाँ पे वो ब्लॉक नहीं हुआ हुआ, इसलिए आप वो पे बाईपास करके आप वो वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो एक वीपीएन का छोटा सा फायदा है, जो कि नॉर्मली लोग इलीगल भी यूज करते हैं और लीगली भी वीपीएन का यूज करते हैं अपने पब्लिक एड्रेस को मास्क करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। इसके लिए जो एक चीज यूज होती है जो कि कंपनीज नॉर्मली यूज करती हैं, वो होती है वीपीएन, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना। फॉर एग्जांपल ये एक एबीसी कंपनी है, एबी कंपनी है, और ये एक सीडी कंपनी है। एबी जो है वो सीडी के कोई सर्वर्स को एक्सेस करना चाह रही है, लेकिन वो एक्सेस करना चाह रही है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही कि हम लोग क्या चीज एक्सेस करें किसी और को, मतलब सीडी के अलावा किसी और कंपनी को। तो वो क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट अपना वीपीएन बना लेती हैं सीडी के साथ, और वो वायर इंटरनेट के थ्रू होता है। वीपीएन जितना भी होता है, कोई भी दुनिया का नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वो ओवर द इंटरनेट होता है। विदाउट वीपीएन इंटरनेट आप वीपीएन नहीं डाल कर सकते, बिकॉज वो बनता पब्लिक आईपी के ऊपर ही है, लेकिन वो प्राइवेट होता है, उसके ऊपर ना सिक्योरिटी लगी होती है। तो एबीसीडी के साथ एक वीपीएन बना लेगी ओवर द इंटरनेट, और फिर वो वीपीएन को थ्रू सर्वर एक्सेस करना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों ने किसी ने आईपीसेक के ऊपर काम किया है, आईपीसेक पे काम किया है, तो आईपीसेक वीपीएन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीपीएन है जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। इसमें आपकी होता यह है कि अगर एक जोंग की कंपनी है, फॉर एग्जांपल जोंग की कंपनी है, और एक हमारी एबीसी कंपनी है, वो जोंग की कोई सर्विसेज एक्सेस करना चाह रही है। अब वो किस तरह एक्सेस कर सकती है, अब जोंग जो है वो ओवर द इंटरनेट तो उनको अलाउ नहीं करेगी कि वो आए, क्योंकि ओवर द इंटरनेट अगर वो अलाउ करेगी तो अटैकिंग का बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन आ जाते हैं। इसलिए फिर वो उस कंपनी को कहेगी कि आप हमारे साथ एक वीपीएन बना ले, उस वीपीएन के थ्रू वो फिर सर्विसेज एक्सेस कर सकेंगे। तो ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि जिसकी वास्ट रेंजेस हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एक लैन था, एक वैन था वाइड नेटवर्क, और तीसरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है